एक बार स्वामी विवेकानंद भगवान के नामों के महिमा के बारे में बता रहे थे। कई लोग उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। सभी शांत थे, लेकिन व्याख्यान के बीच में से एक व्यक्ति उठा और कहने लगा, क्या आप एक जैसे शब्दों को बोल रहे हैं? शब्दों में क्या रखा है? रट रट कर कोई भी शब्द बोल सकते हैं, इसका महत्व क्या है? वहां पर बैठे सभी लोगों ने उस व्यक्ति के बातों को सुनी। अब सभी इंतजार करने लगे कि स्वामी विवेकानंद इसका जवाब क्या देंगे। स्वामी जी ने कहा उस व्यक्ति से, तुम मूर्ख हो। स्वामी जी के मुंह से यह बात सुनकर सभी हैरान थे। किसी ने सोचा नहीं था कि वे इस तरह की बात कहेंगे। अब वो व्यक्ति भी हैरान था। उसने कहा, स्वामी विवेकानंद, आप तो संत हैं, आप शांत रहते हैं, आपको गुस्सा भी नहीं आता है। मैंने ऐसा क्या कह दिया जिसके वजह से आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं? स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैंने एक शब्द कहा, आप इतनी से बात पर इतनी गुस्सा हो गए। ये तो सिर्फ शब्द है, मैंने आपको मारा नहीं है। आगे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हमारे अपशब्द किसी को भी गुस्सा दिला सकते हैं, तो हमारा अशांत मन क्या कर सकता है? मन को शांत और नियंत्रण करने के लिए भगवान के नाम के साथ ध्यान करना चाहिए। आगे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब मन नियंत्रित हो जाता है तो अंदर ऐसा महसूस होता है जैसे कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई हो। आपका शरीर एक हथियार है और इसे मजबूत बनाने के लिए आपको विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए। इससे आपके जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफी खुशी का आभास होगा और आपका मन नियंत्रित रहेगा। मन को नियंत्रण में रखें, क्योंकि मन एक झील की तरह है। इसमें गिरने वाला हर एक पत्थर लहरों को जन्म देती है। ये लहरें दिखती नहीं हैं कि हम क्या है। चुपचाप बैठो और मन को भटकने दो। वो जहाँ जाता है वहाँ जाने दो। आप अपने पर एक दृढ़ विश्वास रखें कि आप अपने मन के सभी दिशाओं को देख रहे हैं। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह शांत हो रहा है। मन की भटकने की गति धीमी हो जाएगी। प्रत्येक दिन साधना करें और अपने आप को पहचानें और मन को प्रफुल्लित लेकिन शांत रहने दें। कभी भी मन को ज्यादा भटकने न दें, क्योंकि इससे ध्यान भ्रमित होगा। और ध्यान का अर्थ है कि आपने अपने मन पर काबू कर लिया है। ध्यान से मन में आने वाले विचार की तरंग और दुनिया भर की मोहमाया से निजात दिलाती है। इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है।